जब्त। भारत में अब तक 2625 करोड़ की संपत्ति जब्त हो चुकी है। भारत विरोधी नेता से राहुल गांधी के मिलने पर योगी आदित्यनाथ ने उठाए सवाल। कहा, देश को गृह युद्ध की ओर धकेलना चाहते हैं राहुल गांधी। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स एनएसए की बैठक। एनएसए अजीत डोभाल ने उठाया आतंकवाद का मुद्दा। कहा, सुरक्षा की आधुनिक चुनौतियों पर चर्चा की जरूरत। जम्मू से उधमपुर में जैश के 2 कमांडर ढेर। आतंकियों के पास से अमेरिकी राइफल सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया। लखनऊ में अवैध धर्मांतरण मामले में 2 मौलाना सहित 12 को उम्र कैद। मौलाना उमर गौतम और कलीम सिद्दीकी को उम्र कैद की सजा। 4 दोषियों को 10-10 साल की कैद। कोलकाता की डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने बैठे डॉक्टर्स की मांग। कहा, सरकार के साथ बैठक की हो लाइव स्ट्रीमिंग, बंद दरवाजे के अंदर नहीं करना चाहते बातचीत। महाराष्ट्र के बीड में कार सवार की दबंगई। पैसे मांगने पर कार सवार ने वेटर को 1 किलोमीटर तक घसीटा। वीडियो आया सामने। उत्तर प्रदेश के हरदोई में चूहों ने बजाया बैंक का सायरन। आधी रात सायरन बजते ही उड़ गई पुलिसकर्मियों की नींद। मुआयने के दौरान नहीं पाई गई कोई खामी। सीतापुर में भी जारी है भेड़ियों का आतंक। भैंस के बच्चे को उतारा मौत के घाट। वन विभाग की टीम भेड़ियों की तलाश में जुटी। इजराइल ने एक बार फिर लेबनान पर किया हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को बनाया निशाना। हमले की तस्वीरें आई सामने। और आज की सबसे बड़ी और पहली खबर है, योगी का पैटर्न सेट है। सवाल कई उठाए गए दर्शकों, लेकिन योगी की पुलिस अपराधियों का पक्का इलाज करना जानती है। कैसे इलाज किया है, पूरी एक्सरे रिपोर्ट आज हमने तैयार की है दर्शकों। आपको याद होगा, सुल्तानपुर में बदमाश मंगेश यादव के एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अखिलेश यादव ने एनकाउंटर पर सवाल उठाए। पूरी समाजवादी पार्टी जुट गई। कभी एनकाउंटर की जाति देखी, कभी फेक एनकाउंटर बता दिया, तो कभी खाकी पर सवाल उठा दिए। लेकिन अखिलेश यादव हर दिन पोस्ट कर रहे हैं। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है दर्शकों। पहले आपको वो बता देता हूं क्या लिखा है अखिलेश यादव ने, सुन लीजिए ध्यान से। बीजेपी राज में एनकाउंटर का एक पैटर्न सेट हो गया है। पहले किसी को उठाओ, फिर झूठी मुठभेड़ की कहानी बनाओ, फिर दुनिया को झूठी तस्वीर दिखाओ, और फिर हत्या के बाद परिवार वालों द्वारा सच बताए जाने पर तरह तरह के दबाव और प्रलोभन से उन्हें दबाओ। बीजेपी अपने दलबल के साथ ऐसे एनकाउंटर्स को जितना अधिक सच साबित करने लग जाती, वो एनकाउंटर उतना ही बड़ा झूठ होता है। बीजेपी ने सच का ही एनकाउंटर कर दिया है, यह अखिलेश यादव कह रहे हैं। अखिलेश यादव जी, वाकई उत्तर प्रदेश में अपराध के खिलाफ पैटर्न सेट हो गया। आप ठीक कह रहे हैं। पैटर्न क्या है, अब ये सुन लीजिए। पैटर्न अपराधियों के खिलाफ एक्शन का, पैटर्न पीड़ितों को इंसाफ दिलाने का, पैटर्न माफिया के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने का। यह पैटर्न उत्तर प्रदेश में सेट हो चुका है। लेकिन दर्शकों, सोचिए आप किस तरह की सियासत यहां पर की जा रही है। और मैं आपको आज एक तस्वीर बताने वाला हूं, क्योंकि अखिलेश यादव जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं उसका उन्होंने आंकड़ा भी दिखाया है। वो आंकड़ा क्या कहता है, देख लीजिए। अखिलेश यादव के आंकड़े देखिए पहले आप। पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक 125 एनकाउंटर हुए। अन्य के कितने एनकाउंटर हुए, 40। और डेटा नहीं है जिन एनकाउंटर का, उनकी संख्या है 42। ये तो अखिलेश यादव के एनकाउंटर है दर्शकों। लेकिन अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है आंकड़े जिनको अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से बताया नहीं। उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर की संख्या कितनी है, ब्राह्मणों के एनकाउंटर हुए 18, क्षत्रिय और ठाकुर 16 एनकाउंटर हुए इन लोगों के। जाट और गुर्जर जो अपराधी हैं 15 एनकाउंटर हुए। और अखिलेश यादव जिन यादवों का जिक्र करते हैं वो 14 एनकाउंटर हुए। और अन्य ओबीसी के कितनी संख्या है, 7 एनकाउंटर किए गए। अखिलेश यादव के आंकड़े नीचे आपको दिखा रहा हूं, लेकिन सही आंकड़े हैं जो अखिलेश यादव ने जोड़ दिए। दलितों की संख्या है 13 एनकाउंटर की। एसटी की संख्या कितनी है, 3। और अन्य का एनकाउंटर 34 है। ये पूरे आंकड़े अखिलेश यादव ने बड़ी चतुराई से
किसी को बताया नहीं। लेकिन सोचिए दर्शकों, ये पैटर्न सेट हो चुका है। अपराधी अगर अपराध करेगा तो कार्रवाई होगी। उस पर सियासत क्या कह रही है, सुनिए जरा। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बिल्कुल साफ कर दी है कि किस तरीके से बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में इनकाउंटर फर्जी करा रही है। पहले उठाओ, फिर फर्जी कहानी बताओ, फर्जी तस्वीर जारी करो और उसके बाद फर्जी इनकाउंटर करके उसकी हत्या कर दो। और जितने भी इनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें ज्यादातर पीडीए समाज के हैं। समाजवादी पार्टी के लाल टोपी के नीचे का काला चेहरा परत दर परत सामने आता जा रहा है। एनकाउंटर के बाद अखिलेश यादव जी का दर्द और बढ़ जाता है। अखिलेश यादव जी अब अपराधियों की जाति बताने का काम कर रहे हैं। वो पीड़ितों के साथ खड़े नहीं हैं। वो अयोध्या में पीड़ित लड़की की जाति नहीं देखते हैं जो पीडीए का हिस्सा है। वो मऊ में जो रेप पीड़िता है जो पीडीए का हिस्सा है उसकी जाति नहीं देखना चाहते हैं। वो अपराधियों की जाति बता करके अपराधियों के साथ पेशबंदी में खड़े हो रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दर्शकों, सुना आपने, अखिलेश एंड पार्टी चाहे जितने सवाल खड़े कर ले, लेकिन उत्तर प्रदेश से अपराध के खात्मे के लिए योगी और उनकी पुलिस मिशन मोड में काम कर रही है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण, लेटेस्ट एग्जांपल कुशीनगर से सामने आया। देख लीजिए आप, जहां ऐसे आरोपियों का एनकाउंटर हुआ जिन्होंने 2 लड़कियों की किडनैपिंग की जरूरत की थी। आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल हथियार भी बरामद किए और ऐसा इलाज हुआ कि अब वो पैरों पर नहीं, व्हील चेयर पर चल रहे हैं और कह रहे हैं, योगी जी हमें माफ कर दीजिए। लेकिन कैसे पुलिस ने यह कार्रवाई की है, किस तरह की कार्रवाई की है दर्शकों, यह है वो कार्रवाई। पैटर्न सेट है, जो भागेगा, जो अपराध करेगा उस पर एक्शन लिया जाएगा। उसी से जुड़ी हुई ये रिपोर्ट देखिए। ये वही आरोपी हैं जो कुछ दिन पहले तक अपने पैरों पर चल रहे थे। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि बंदूक की नोक पर 2 लड़कियों को किडनैप करने की हिमाकत कर बैठे। लेकिन शायद ये भूल गए थे कि ये योगी का प्रदेश है, जहां महिला सुरक्षा से खिलवाड़ सबसे बड़ा गुनाह है। राह चलती हुई किसी बेटी के साथ अगर किसी ने छेड़छाड़ करके उसकी सुरक्षा में सेंध लगाने का कार्य किया तो अगले चौराहे पर उस ओहदे का इंतजार यमराज कर रहा होगा। दरअसल कुशीनगर में 2 ऑर्केस्ट्रा आर्टिस्ट का अपहरण किया गया था। इस किडनैपिंग में शामिल 6 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया गया। बाकी के 2 आरोपी निषाद और आदित्य फरार थे, लेकिन उनकी आजादी ज्यादा दिन तक